तो दोस्तों, दक्षिण एशिया में इस वक्त जो हलचल चल रही है उसे देखकर पूरा क्षेत्र हैरान है। बांग्लादेश इतनी तेजी से बदल रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि असली खेल क्या है और पर्दे के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। शेख हसीना को अचानक कोर्ट के अंदर सजा सुना देना, सेना का तुरंत सक्रिय हो जाना, भारत पर दबाव और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं, ये सब एक साथ होना किसी बड़े भू राजनीतिक मोड़ की ओर इशारा कर रहा है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले घटना की टाइमलाइन समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से पता चलता है मामला कितना अचानक और असामान्य था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सुबह माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन दोपहर तक खबरें तेजी से सोशल मीडिया पर फैलने लगी कि कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पेशी के लिए बुलाया है। अब यह अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि राजनीतिक मुकदमे बांग्लादेश में पहले से ही चलते आ रहे हैं। लेकिन झटका तब लगा जब कोर्ट रूम में ही सजा सुना दी। ना लंबी सुनवाई, ना कोई गवाह, ना कोई प्रक्रिया जो आमतौर पर राजनीतिक मामलों में देखी जाती है। यही वजह है कि फैसले को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। क्या ये पहले से तय तो नहीं था? कई रिपोर्ट्स के अनुसार फैसले के अंदर मौजूद लोगों का रिएक्शन भी असामान्य था। कुछ जगह तालियां भी सुनाई दी, जो एक न्यायिक फैसले के समय बेहद असामान्य माना जाता है। कुल मिलाकर पूरी घटनाक्रम रफ्तार पर आधारित था, नियमों पर नहीं। फैसले के 1 घंटे के भीतर ही बांग्लादेश के सेना के टॉप कमांडरों की इमरजेंसी बैठक होने की खबर आई और कुछ ही देर में देश की सत्ता का कंट्रोल अंतरिम नेतृत्व के नाम कर दिया गया। लेकिन हैरानी यही नहीं रुकती। सबसे बड़ा दावा सामने आया डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी का। उनके मुताबिक हसीना ने भारत आने का निर्णय खुद नहीं लिया, उन्हें मिलिट्री ने अचानक उनके घर से उठाया, सामान पैक करवाया और हेलीकॉप्टर में भारत की सीमा पर उतार दिया। यह बयान पूरी कहानी को पलट देता है। भारत के सामने उस समय स्थिति बेहद जटिल थी। न उन्हें रोक सकते थे और न ही मना कर सकते थे। राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवता दोनों को संतुलित करना भारत के लिए कठिन निर्णय बन गया। फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत को संदेश भेजा, ट्रीटी है, हसीना को लौटा दीजिए। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। 2013 की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में एक बेहद महत्वपूर्ण क्लॉज है, जिसमें है कि किसी भी व्यक्ति को तभी प्रत्यार्पित किया जा सकता है जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा हो। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर राजनीतिक है। यहाँ ही पूरा मामला उलझ जाता है। भारत ने बांग्लादेश से सीधा सवाल किया, क्या आपका यह ट्रायल राजनीतिक प्रभाव से मुक्त था? क्या अंतर्राष्ट्रीय मानक पूरे हुए? जब तक इसका जवाब साफ ना हो, भारत किसी भी जल्दबाजी की स्थिति में नहीं है। ढाका की सड़कों पर माहौल चिंताजनक है। लोग एक साथ जमा हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश की राजनीति हमेशा उग्र और भावनात्मक रही है, लेकिन इस बार फर्क यह है कि सत्ता का परिवर्तन जनता की सहमति से नहीं, बल्कि अचानक हुई एक कार्रवाई से हुआ है। यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे पावर रिसफल कह रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फैसले के ठीक उसी दिन हसीना के बेटे साजिब वाजिद ने एक भावुक अपील की, कृपया मेरी मां को वापस मत भेजिए, उनकी जान को वास्तविक खतरा है। यह बयान भारत को और सहज कर देता है, क्योंकि यह मामला सिर्फ कूटनीति नहीं, मानवीय हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत उन्हें तब तक नहीं भेज सकता जब तक बांग्लादेश यह साबित न कर दे कि ट्रायल न्यायपूर्ण है और फांसी की सजा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। और अभी स्थिति बिल्कुल उल्टी है। अंतर्राष्ट्रीय संदेह बढ़ रहा है, ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है और राजनीतिक दखल अंदाजी साफ महसूस हो रही है। भारत किसी भी हालत में एक अस्थिर पड़ोसी देश में एक ऐसे नेता को नहीं भेज सकता जिसकी सुरक्षा की गारंटी ना हो। तो दोस्तों, अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, पर इतना जरूर लगता है कि बांग्लादेश का यह संकट सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, यह भारत को भी प्रभावित करेगा और शायद आने वाले वर्षों की कूटनीति की दिशा तय करेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।